सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको मार्केट जो इल्यूजन क्रिएट करता है, मार्केट जो अपना चक्रव्यूह बनाता है और उसमें नए ट्रेडर हो या फिर पुराने ट्रेडर जो फंसते चले जाते हैं मार्केट के चक्रव्यूह में, वो कैसे होता है, वो लोग क्यों फंसते हैं। तो उन लोगों का क्या होता है, वो अपनी साइकोलॉजी हैंडल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते वो भी मैं आपको तो उसका मैं आपको ठोस रीज़न दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज मार्केट अभी तक साइडवेज रहा। हमने कुछ पिछले दिनों में देखा था कि मार्केट में काफ़ी बढ़िया वॉलेटिलिटी थी एंड मार्केट सडनली यहाँ पर एक साइडवेज अभी तक रहा है एंड मल्टीपल टाइम हमें 1 मिनट में इंट्राडे में ट्रेड भी मिले। तो वहाँ पर हमारे एसएल्स भी हिट हो सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर इंडिकेटर पे ट्रेड किया या फिर प्राइस एक्शंस पे ट्रेड किया तो आपके यहाँ पर मल्टीपल एसएल हिट हो सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि प्राइस एक्शंस पे ट्रेड किया वहाँ पर भी हमारे एसएल हिट हो सकते हैं एंड इंडिकेटर पे ट्रेड किया तो वहाँ पर भी हमारे एसएल हिट हो सकते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि कई बार इंडिकेटर अच्छे चलते हैं एंड कई बार इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में बढ़िया तरीके से काम नहीं करते। प्राइस एक्शंस का भी सेम रहता है, कई बार चलती है कई बार नहीं चलती है। तो मार्केट में वो डिलेमा रहता ही है। मार्केट एक इल्यूजन क्रिएट करके रखता ही है, क्योंकि कई बार वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो दो कैंडल भी एक लेवल से दूसरे लेवल या फिर काफ़ी बढ़िया ट्रेड हमें दिखा देती है, या फिर कई बार मार्केट स्टक हो जाता है, जैसे कि आज हमें अभी तक देखने को मिला है। तो यही होता है मार्केट में। तो उसको ट्रैकल कैसे किया जाता है? मार्केट हर बार विक्स बदलता है, यहाँ पर विक्स बदलता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बदलती है, मार्केट में कैंडल की लेंथ बदलती रहती है। तो मार्केट यहाँ पर पूरा अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। तो उसको ट्रैकल कैसे किया जाता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप बने रहिए इस वीडियो में। सो गाइज, तो ऐसा इसलिए होता है कि प्राइस एक्शंस एंड इंडिकेटर प्राइस के साथ चलते रहते हैं एंड प्राइस एक्शंस खुद ब खुद पूरे दिन हमें कुछ ना कुछ दिखाती रहती है। तो प्राइस एक्शंस में हमें पॉज कैंडल दिख सकती है, पुल बैक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख सकती है जो कि करेक्शन के बाद हम ट्रेड करते हैं। प्राइस एक्शंस में कप एंड हैंडल दिख सकता है हमें। प्राइस एक्शंस में हमें ट्रायंगल पैटर्न दिख सकती है। प्राइस एक्शंस में हमें पोल एंड फ्लैग दिख सकता है। तो काफ़ी सारी पैटर्न्स एंड काफ़ी सारी कैंडल्स हमें प्राइस एक्शंस में दिख सकती है। तो इसी वजह से क्या होता है, पूरे दिन कुछ ना कुछ हमें दिखता रहता है एंड हम ट्रेड करते जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हर प्राइस एक्शंस यहाँ पर काम करेगी। तो इसी वजह से मल्टीपल ट्रेड लेकर आप मार्केट में लॉस कर देते हैं। तो मार्केट आपको मल्टीपल चीज़ें दिखाता है, लेकिन आपको दिखना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको यही देखना है कि मार्केट हमें क्वालिटी ट्रेड दे। ऐसा नहीं कि पूरे दिन हमें मार्केट ट्रेड देता रहे। जैसे कि आप ये मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, कितनी बार ट्रेड दिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेड दिया, यहाँ पर एक सेल साइड की ओर ट्रेड दिया, दोनों ट्रेड सेल साइड की ओर दिए, फिर से बाई साइड की ओर ट्रेड दिया, फिर से यहाँ पर एक सेल साइड की ओर ट्रेड दिया। 4 ट्रेड हमें यहाँ पर मिले और सभी ट्रेड एसएल हिट हुए। तो यहाँ पर पूरे दिन प्राइस के साथ इंडिकेटर चलते रहते हैं एंड प्राइस भी खुद ब खुद चलती रहती है। तो प्राइस एक्शंस भी यहाँ पर काम नहीं करती एंड इंडिकेटर भी काम नहीं करते, आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। एंड प्रीवियस डेज में जो आपने इसी स्ट्रेटजी से पैसे बनाए होंगे वो यहाँ पर वाइप आउट हो गए होंगे, क्योंकि 4 यहाँ पर एसएल हिट हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि मार्केट आपको कुछ ना कुछ पूरे दिन दिखाता है और आप देखते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढनी है जो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के दे। यानी कि मार्केट यहाँ से जब भी निकला तो पूरे दिन हमें कुछ नहीं दिखाएगा। जब भी सपोर्ट पे जाएगा या फिर जब भी रेजिस्टेंस पे जाएगा तभी मार्केट आपको कुछ ना कुछ दिखाएगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर मार्केट देखने को मिला कि 0.33 पे नहीं आया, तो हमें यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिला बाई साइड या फिर सेल साइड की ओर। 0.5 से जब भी मार्केट निकला तब फिर से 0.5 पे टच किया मार्केट ने, यहाँ पर प्राइस एक्शंस बनती है एंड अपसाइड जाता मार्केट, तो हम वहाँ पर बाय करते। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर कुछ लेवल रेजिस्टेंस से यहाँ पर मार्केट ने करेक्शन दिया, डाउन साइड की ओर रिजेक्शन दिया, तो यहाँ पर एक पॉज कैंडल मिली। उसके बाद आप प्राइस एक्शंस देखकर सेल कर सकते हैं, जो कि 0.33 पे मार्केट फिर से आ गया। तो इतने में तो ऑप्शन बायर को काफ़ी बड़े प्रॉफिट मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर इतने सिनेरियो में कुछ नहीं दिखा, आपको यहाँ पर ही कुछ दिखा। यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने जो टाइम स्पेंड किया वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखा। फिर से मार्केट ने यहाँ से यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, उसमें भी आपको कुछ नहीं दिखा। फिर से यहाँ पर कुछ दिखा, मार्केट अपसाइड की ओर चला गया और कुछ प्राइस एक्शंस नहीं मिली एंड अपसाइड काफ़ी दूर चला गया। तो बीच में से हम भले प्राइस एक्शंस भी मिल जाते लेकिन एंट्री नहीं करते। फिर से आपको कहाँ पर मिला? फिर से मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ तक, आपको यहाँ तक कुछ नहीं दिखा। यहाँ पर फिर से कुछ दिखा, आपने यहाँ पर ट्रेड किया तो अच्छा खासा एक फिर से बाइंग मिली
और आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिल गया, यहाँ पर भी आप यहाँ पर फंस नहीं सकते, ये मान के चलिए। तो आपको इतने टाइमिंग में मार्केट ने 2 ही ट्रेड दिए। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो इतने टाइम में मार्केट ने यहाँ तक मार्केट चल रहा है, 11 बजे तक आने वाला है, तो मार्केट ने कितने ट्रेड दिए? 2 ही ट्रेड दिए, यहाँ पर 2 ही ट्रेड दिए। एंड आपको मूविंग एवरेज एंड प्राइस एक्शंस मल्टीपल ट्रेड देते रहते हैं, क्योंकि आप उसमें कुछ ना कुछ पूरे दिन देखने वाले हैं, ये कुछ ना कुछ पूरे दिन देखने वाले हैं। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में यही होता है कि आप सपोर्ट पे कुछ देखेंगे या फिर आप रेजिस्टेंस पे कुछ देखेंगे, तो वही टाइम पर आप कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे। आप बार बार यहाँ पर पूरे दिन कुछ ना कुछ रिएक्ट मार्केट में नहीं करेंगे। तो मार्केट जो अपना इल्यूजन क्रिएट करता है या फिर चक्रव्यूह रचता है, वहाँ पर आपको फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। तो जब भी मार्केट 24,500 25,000 ऐसे लेवल पे जब भी मार्केट जाता है, वो भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, तो वहाँ पर भी रिएक्ट किया जा सकता है। तो उस तरीके से मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे दिन मार्केट कहाँ चल रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके साथ हम ट्रेड करते चले, मार्केट जो अपना प्रवाह बहा रहा है उसमें हम बहते चले जाए, ऐसा नहीं होता है। आप मेक श्योर करके चलिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही देखने पड़ेगी और वहाँ पर ही रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्राइजेक्शंस एंड इंडिकेटर देखेंगे तो आप मल्टीपल टाइम रिएक्ट करेंगे, एंड आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो आप लिमिटेड टाइम रिएक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 ट्रेड मिले और सुपर ट्रेंड एंड मूविंग एवरेज में हमें 4 ट्रेड मिले, यहाँ पर 2 ट्रेड मिले। तो आप देख सकते हैं, और एक्यूरेसी ज़्यादा किसकी रही? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ही एक्यूरेसी ज़्यादा रही। इतने साइडवेज मार्केट में भी आपको 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल निकाल के दिए, एंड यहाँ पर मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड ने आपको 4 ट्रेड तो दिए, लेकिन सभी ट्रेड आपके एसएल हिट करवा गए। मार्केट आपको जो भी दिखा रहा है एंड वो आप कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी साइकोलॉजी इंटेक्ट नहीं है, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ चुकी है। मार्केट में कितना एसएल देना है एंड मार्केट में कितने ट्रेड करने हैं, मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, वो हम खुद डिसाइड करें, भले मार्केट जो दिखाए। हमारी एंट्री जहाँ पर होगी वहीं पे हम ट्रेड करेंगे और पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, तभी हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं एंड हमारी साइकोलॉजी भी इंटेक्ट रहेगी, या फिर हम साइकोलॉजी वहाँ पर बिल्ड करके बैठे हैं, ये मान के चला जा सकता है। तो वहाँ पर वो ट्रेडर ही प्रॉफिट बना सकते, एंड यहाँ पर पुराने ट्रेडर हो या नए ट्रेडर, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, मार्केट की प्रोसेस को पूरी तरीके से समझेगा, वही प्रॉफिट बना के जाएगा। अगर आपने यहाँ पर रूल्स ब्रेक किए, आपने अपनी साइकोलॉजी को परफेक्ट नहीं रखा, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ गई, तो आप मान के चलिए कितने भी पुराने ट्रेडर हो, 10 से 15 साल आपको मार्केट में हो गए हो या फिर 30 साल, आप लॉस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, टेक्निकली काम होता है मार्केट में सभी छोटी छोटी चीज़ों को डेप्थ में देखा जाता है एंड उसके बाद ट्रेड किया जाता है। कोई ट्रेडर अपने पैसे यूं ही मार्केट में नहीं लगा देता, उसके पीछे काफ़ी सारी रिसर्च होती है और उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड किया जाता है। तो इस वीडियो में यही था।